सर मैंने आपको सेंड किया है। हाँ, क्या डाउट है इसमें? सर इसमें थर्ड का भी देखिए, इसमें ना पूछा है फाइंड एमजीएफ एंड हैंस फाइंड म्यू डैश वन। सर इसका मतलब क्या है? अच्छा, नोटेशन। तो जिस बुक में आप हाँ देख सर। रहे हो उस बुक में देख रहे हो नोटेशन क्या है? सर इसमें देखा मैंने, लिखा नहीं है कुछ भी। नहीं लिखा होगा। तो म्यू डैश ये लोग सेंट्रल मोमेंट लिखते हैं। जैसे म्यू आर होता है ना, ई ऑफ एक्स की पावर आर, और जहाँ म्यू डैश आर रहता है ना, जनरली उसका मतलब होता है एक्स माइनस म्यू की पावर आर, सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन। ठीक है, जनरली तो ये नोटेशन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा नोटेशन जो लिखा होगा, जैसे आप जिस बुक का एक्सरसाइज देख रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होगा कि उसके जो थ्योरीज हैं या एग्जाम्पल्स वहाँ ऐसा नोटेशन नहीं होगा, वरना बच्चा कुछ भी समझ लेगा। क्योंकि नोटेशन यूनिवर्सल थोड़ी होती है, नोटेशन तो अपने हिसाब से चीज़ें बदल जा सकती हैं। तो जनरली जो सर, लोग यूज़ करते हैं वो ये होता है। सर ऐसा है, मैंने इसका एग्जांपल्स किया है और उसमें दोबारा भी देखा। उसमें ये नोटेशन किसी में पूछा नहीं है। जिसमें जैसे इसमें लिखा है ना फाइंड म्यू डैश वन, हम्म। एग्जांपल्स में ऐसा पूछा नहीं है कहीं भी। अच्छा, तो नहीं, जहाँ मोमेंट डिफाइन किया होगा वहाँ देखो। हाँ सर, वहाँ नहीं देखा देखो, मैंने, वहाँ देख जहाँ रहा हूँ। मोमेंट डिफाइन किया वहाँ होगा। क्या है चेक करो, यही है कुछ और है? हाँ सर, देखता हूँ। मैच किया आपने? सर जहाँ पर एमजीएफ डिफाइन किए ना, वहाँ तो नहीं है ये नोटेशन। जहाँ मोमेंट डिफाइन किया है, देखो हाँ, एमजीएफ का वहाँ देखता डेरिवेटिव हूँ। मोमेंट देखो, या देखो जहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा होगा, ये जो कर रहा होगा ना, एम टी है मान लो, इसको आर टाइम डिफरेंशिएट किया, तो इसको क्या लिख रहा है? ये म्यू आर लिख रहा है या म्यू डैश आर लिख रहा है? ये देखना पड़ेगा आपको। सर मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ, ये देखो ना, ये जहाँ थ्योरम लिखा होगा उस बुक में। अब हर बुक का नोटेशन तो मुझे नहीं पता होगा, लेकिन देखो क्या है। सर इसमें लिखा है म्यू वन, लिखा है इसमें सेंट्रल मूवमेंट इज ऑलवेज सेंट्रल मूवमेंट लिखा है या इसमें। शायद ऐसा लिख रखा होगा ना, यहाँ उस बुक में ऐसा नोटेशन है। ये डैश है और आई थिंक ये म्यू आर है। ठीक है, मे भी ऐसा होगा। मैं एक बार चेक करता हूँ रोहितगी वाले बुक क्या लिखते हैं, क्योंकि ये मतलब मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा रहेगा, बट जनरली जो बुक है उसमें देख लेते हैं एक बारी। वैसे ऐसा नोटेशन यूज़ करता नहीं, मैं पूरा लिखता हूँ, है ना, बट स्टिल यू कैन यूज़, नो प्रॉब्लम। और जिस बुक में पूछा गया तो वो कहीं भी कुछ पूछा जाएगा नोटेशन एक्सप्लेन करेगा, वरना बच्चा क्या समझेगा। नोटेशन एक्सप्लेन रहता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट नोटेशन। सर इसमें जो सेकंड वाला है वो गुप्ता कपूर में सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन लिख मतलब सेंट्रल मोमेंट लिखता है ये जो जो मैं म्यू आर है। ये जो मैंने और लिखा है, ऊपर ये सेम है या अलग है? चेक करो, जो मैंने लिखा एक है वो मिनट। सेम है या इसका उल्टा है? गुप्ता को अभी जो लिखा हुआ है वो सेम है, यही वाला है या दूसरा है? जैसे सर यही वेरिएंस, लिखा रहता है, है ना, यही लिखा रहता है। हाँ, म्यू टू जो है, मतलब ये ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, है ना, यही वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रॉ मोमेंट है ना, आरेथ रॉ मोमेंट या आरेथ मोमेंट, और ये है आरेथ सेंट्रल मोमेंट। ये नोटेशन यूज कर लो। ठीक है, और सर यहाँ पर ये आरत रॉ मोमेंट जो है वो अबाउट जीरो है, जीरो हाँ, के अबाउट है ना। एक्चुअली और अबाउट ये जीरो है, हाँ, जैसे किसी भी कहीं, पॉइंट के अबाउट हो सकता है। हाँ हाँ, आरेथ मोमेंट, जनरली कुछ नहीं लिखा था, जीरो के अबाउट है, ये तुम लिख सकते हो अबाउट जीरो, या कुछ नहीं लिखा है ना, अगर अबाउट कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब वो जीरो के अबाउट है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। नहीं तो कोई आरेथ मोमेंट जैसे लिखा होगा अबाउट ए, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि एक्स माइनस ए की पावर आर है ना, ये चीज़ है। सो आरेथ मोमेंट अबाउट ए इज एक्स माइनस ए की पावर आर। ठीक है ना, यही नोटेशन है। तो ये नोटेशन जनरली बुक्स फॉलो करती हैं जो अब लिखा है मैंने, है ना, ये नोटेशन आप यूज़ करो। ठीक है भाई सौरभ, तो देख लो तुम्हारा जो पूछा वो उसके हिसाब से कर पाओगे अब। हाँ सर। हाँ सर। सर मतलब वैसे तो एग्जाम में लिखा होगा ना भी क्या फाइंड हाँ करना है हाँ, तो। एग्जाम में लिखा होगा, एग्जाम में दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो। एग्जाम में आप देखोगे फर्स्ट पेज पे जैम में या गेट में वो नोटेशन एक्सप्लेन रहता है, इवन जो भी स्टैंडर्ड नोटेशन है वो भी लिखा रहेगा। तुम देखो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर भी बता रखा होता है कि इसका मतलब नॉर्मल है ना। सो आप जैसे आपको ये पूछ दिया म्यू टू, तो म्यू टू मतलब वेरिएंस निकालना है एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अगर म्यू टू डैश पूछ रहा है
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ये है। सर फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जब नोटेशन दे रखा होगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ हाँ, दे रखा होगा, उसकी टेंशन नहीं है आपको, नोटेशन। हाँ। जैसे मान लो अभी टेस्टिंग में है, कभी हम बीटा यूज़ करते हैं टाइप 2 एरर को, कभी बीटा यूज़ करते हैं पावर को, दोनों अलग अलग है। तो अपने मर्जी से कैसे बच्चा समझेगा बीटा क्या है, तो वो कोई यूनिवर्सल होना जरूरी नहीं है।